class we will see about the recursive descent parser. As I have already told you guys कि parser आपका दो टाइप का होता है, TDP stand for the top down parser and BUP stand for the bottom up parser. So अभी तक हमने देखा था कि टॉप डाउन पार्सर्स में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या लिमिटेशंस हैं टॉप डाउन पार्सर्स की. सो टुडे वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द रिकर्सिव डीसेंट पार्सर. जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि टीडीपी आपके दो टाइप का होता है, एक में आपका फुल बैकट्रैकिंग के साथ, एक विदाउट बैकट्रैकिंग के साथ. आपका जो रिकर्सिव डीसेंट पार्सर जिसकी आज हम बात करेंगे, देयर कैन बी बैकट्रैकिंग, कैन बी, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी. ठीक है, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यहाँ पे हमने बॉटम अप पार्सर लिखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एसएलआर, एलडीएलआर, एसएलआर1, सीएलआर एंड वन ऑफ देम इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड ऑन रियल पावर, अगर हम पावर की बात करें सो LM1 इससे ज़्यादा हमारा पावरफुल है SLR से ज़्यादा पावरफुल है हमारा LALR, उससे ज़्यादा पावरफुल है हमारा CLR. सो व्हाट डू यू मीन बाय द पावर हियर? पावर का क्या मतलब है? what we understand by the power कि कौन सा पार्सर आपका ज़्यादा पावरफुल है, ये कैसे क्लियर होगा? पावर का मतलब है क्या यहाँ पे? सो बेसिकली यहाँ पे पावर का मतलब है हमारा, इस पावर का मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ पार्सर टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज. सो अगर मैं बात करूं इसमें पावर की, अगर हम ये वाले इसमें बात करें तो आपका CLR सबसे पावरफुल है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि CLR की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कैपेबल आपका CLR. ये ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है. मैक्सिमम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी है इसकी, कैपेबल है, ये इसका पावर है. दैट्स व्हाई CLR इज द मोस्ट पावरफुल पार्सर. ठीक है, सो नाउ वी विल सी द रिकर्सिव डीसेंट पार्सर जो कि आपका टॉप डाउन पार्सर है. हम देख चुके हैं कि आपका टॉप डाउन पार्सर किस तरीके से काम करता है. नाउ वी विल सी कि what you understand by the recursive. ठीक है, as the name suggests recursive का मतलब यहाँ पे है it is going to use recursive procedures. It is going to use recursive procedures and आपका क्या करेगा? ये रिकर्सिव प्रोसीजर्स को कॉल करेगा. द रिकर्सिव डीसेंट पार्सर यूज द DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसको ये यूज करेगा. एंड इफ बैकट्रैक रिक्वायर्ड, देन डू बैकट्रैकिंग टू. अगर आपका बैकट्रैकिंग रिक्वायर होता है कहीं पे तो ये बैकट्रैक भी करेगा. DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, HBC कि हम डीपर एंड डीपर एक डायरेक्शन में जब तक हमें अपना सॉल्यूशन नहीं मिल जाता हम डीपर एंड डीपर वी गो देयर एंड इफ वी डोंट फाइंड आउट अ सॉल्यूशन देयर वी बैकट्रैक फ्रॉम दैट स्टेट. उस स्टेट से हम क्या करते हैं? बैकट्रैक कर जाते हैं. ठीक है, सो रिकर्सिव प्रोसीजर कैसे लिखते हैं ये हम अभी देखेंगे. ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द रिकर्सिव डीसेंट पार्सर. For example, a grammar is given to me and the grammar is S gives A, S and B. ये grammar मुझे दे रखी है. Recursive decent parser ये टॉपिक है हमारा और जो पार्ट है TDP का, टॉप डाउन पार्सर्स का. सो सबसे पहले तो ये देखो कि कितने प्रोसीजर हमें लिखने हैं, कितने प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे. अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं कितने प्रोसीजर हमें लिखने हैं? 1 प्रोसीजर फॉर ईच वेरिएबल प्लस 1 प्रोसीजर फॉर मैच फंक्शन. मैच हम कराएंगे ना कि आपके स्ट्रिंग का जो टोकन है, जो वहां से टोकन है, क्या वो आपका मैच कर रहा है आपके ट्री से या नहीं मैच कर रहा है. जैसा हमने देखा था पहले भी बैक ट्रैक किस तरीके से कर रहे थे. अगर वो सिंपल मैच नहीं कर रहे तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ रहा था.
सो दैट टाइप का एक मैच फंक्शन हम लिखेंगे, प्लस एक हम मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन, और ये हम लिखेंगे स्टार्ट सिंबल के लिए, और यू कैन से मेन फंक्शन वी विल राइट दैट विल कॉल all functions for variables। जो वेरिएबल के लिए आपने और फंक्शन लिखे हैं उनको क्या करेगा, कॉल करेगा। जो वेरिएबल्स के लिए हमने फंक्शन लिखे हैं उन सबको कॉल करेगा। सो जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने भी आपके पास वेरिएबल है उनके लिए हर एक के लिए एक एक प्रोसीजर लिखा जाएगा। एक लिखा जाएगा मैच फंक्शन के लिए और एक लिखा जाएगा आपका सबसे मेन फंक्शन आपका लिखा जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इस गिवन ग्रामर की, कितने प्रोसीजर हमारे पास होंगे, कितने प्रोसीजर हमें राइट करने हैं। अगर हम ग्रामर की बात करें, हमारे पास स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल है, और वी कैन से वी हैव वन वेरिएबल, एक तो वन वेरिएबल इसके लिए होगा। कितने प्रोडक्शन रूल हैं हमारे पास, सॉरी आई थिंक नहीं, ठीक है मैं लिखा कि हर वेरिएबल के लिए एक फंक्शन लिखना है। सो वही है, वेरिएबल के लिए हो गया मैच फंक्शन, सॉरी हियर आई थिंक आई हैव राइट समथिंग रॉन्ग। हो जो ये प्रोसीजर है दिस इज द मेन, जो हमें वेरिएबल के लिए लिखना है दिस इज द मेन वन। वेरिएबल के लिए जो लिखा है दैट इज द मेन वन। ये मेन वन है, ये वेरिएबल के लिए लिखना है हमें, ठीक है, जिसके अंदर सारे होंगे। हमें लिखना है प्रोडक्शंस के लिए, फॉर प्रोडक्शंस, हर एक प्रोडक्शन के लिए एक लिखा जाएगा। सॉरी फॉर द थिंग कि मैं आपको बताना भूल गई किस तरीके होगा। आपका हर एक प्रोडक्शन के लिए एक रूल लिखा जाएगा, हर वेरिएबल के लिए रूल लिखा जाएगा, और एक होगा आपका मैचिंग फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास कितने प्रोडक्शन रूल है, दो। एक प्रोडक्शन ये है और एक प्रोडक्शन ये है, दो प्रोडक्शन रूल है। एक हो गया मैच फंक्शन के लिए, मैच के लिए एक ही लिखा जाएगा, वो हर जगह कॉल हो जाएगा, और एक लिखना है हमने वेरिएबल के लिए। वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, एक ही है, एस। अगर मेरे पास एक और होता ई ए ऐसा करके कुछ होता तो उनके लिए भी मुझे लिखने पड़ते। तो वेरिएबल के लिए हमें लिखना है मेन फंक्शन फॉर ईच वेरिएबल, ये मुझे राइट करना है, ठीक है। सो वेरिएबल कितने हमारे पास, एक ही है, तो एक रूल लिखा जाएगा। टोटल 4 प्रोसीजर हमें लिखने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि उन 4 प्रोसीजर को किस तरीके से लिखा जाएगा। नंबर ऑफ प्रोसीजर किस तरीके से होंगे, फॉर ईच प्रोडक्शन वी हैव टू राइट वन प्रोसीजर। वन प्रोसीजर विल बी रिटन फॉर द मैचिंग फंक्शन, एंड one procedure will be written for the main function। जो आपके वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स जो आपके ग्रामर में हैं, उनके लिए आपको फंक्शन या प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, ठीक। नंबर ऑफ प्रोसीजर हमारे पास होंगे। सो नाउ सी हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपने प्रोडक्शन रूल के लिए। प्रोडक्शन रूल के लिए अगर मेरे पास एक वर्ड है, वर्ड या इनपुट स्ट्रिंग है, मुझे जनरेट करना है ए बी, आई विल मेंटेन अ पॉइंटर। जैसे हमने पहले भी देखा टॉप डाउन पार्शल में, जब हम बैक ट्रैक देख रहे थे कि बैक ट्रैक किस तरीके से कर रहे हैं, वहां पे भी हमें पॉइंटर मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे भी हमें पॉइंटर मेंटेन करेंगे। ये आपका हो गया पीटीआर। पीटीआर आपका पॉइंटर हो गया, इट विल पॉइंट द वेरी फर्स्ट सिंबल इन योर इनपुट स्ट्रिंग। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। पीटीआर है आपका ये। फर्स्ट के लिए अगर मैं लिखूं तो आपका क्या होगा, हमारा हुआ कि सबसे पहले हमें करना है प्रोसीजर लिखते हैं एस के लिए, इसको S1 लिख लेते हैं, ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है, एस लिख लेते हैं। जब हम इस प्रोडक्शन रूल पे हम आए तो हमने क्या किया, इफ अगर आपका PTR इक्वल्स टू A, अगर आपका PTR और A दोनों इक्वल हैं, देन तो इसमें हमें क्या करना है, इनको मैच कराना है। मैच कराओ, A को मैच करा लिया, अगर मैच कर रहा है ठीक है, हमें कॉल कर लिया हमने, लेट से इसको मैं S1 बोल देती हूँ, इसको हमने कॉल कर लिया। अगर आपका जो PTR वैल्यू था, अगर PTR इक्वल्स टू A, PTR में हमारा क्या था, A था, PTR में हमारा A था। अगर PTR इक्वल्स टू A, यहाँ पे A सिंबल को हम रीड कर रहे हैं, अगर आपका PTR इक्वल्स टू A है तो हमने मैच कराना है A को।
और इस प्रोसीजर को हमें क्या करना है, दोबारा कॉल कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए। दूसरी प्रोडक्शन के लिए है हमारा ये एस गिव बी, हमने इसको कॉल किया, इसको एस को कॉल किया, इसके अंदर है एफ पी टी आर इक्वल्स टू बी। अब हमें देखना है क्योंकि आपका यहाँ पे बी है, इस बी को हमें ट्राई टू मैच करना है, पीटीआर इक्वल्स टू बी। अगर है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर ठीक है तो ठीक है, हम फाइनल सिंबल पे एंड सिंबल पे पहुंच जाएंगे अगर हम रीड करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या शो कर देंगे, एरर शो कर देंगे, एल्स एरर शो हो जाएगा। अगर पीटीआर आपका इक्वल्स टू बी नहीं है तो इट विल शो द एरर, ये एरर शो कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए बी को जनरेट करना चाह रही हूँ, अगर चलो ठीक है एक बार फाइनल के लिए लिखते हैं, ये आपका हो गया प्रोसीजर 2 के लिए। उसके बाद है हमारा एक मैच के लिए लिखना है। मैच में हमें क्या कराना है, मैच में तो आपको यही देखना है कि एफ पीटीआर इक्वल्स टू जो भी आपका पीटीआर है पहले तो उसको आपको क्या कराना है, कहीं ना कहीं पे सेव करा लेना है। इस पीटीआर को आपको कहीं ना कहीं सेव करा लेना है, इसकी वैल्यू को सेव करा लेना है, क्योंकि हमें बैक ट्रैक भी करना पड़ता है, तो आपके पास वो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर मैच में क्या कराना है, टोकन है आपका, अगर वो इक्वल्स टू जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके इक्वल आ जाता है, जो भी आपका फर्स्ट सिंबल, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर ए के इक्वल आ गए, अगर मेरा यहाँ पे ए था और ये भी मेरा पीटीआर भी ए था, अगर दोनों इक्वल आ गए तो मैं फर्दर मूव कर जाऊंगी, और आपका जो पीटीआर है वो क्या हो जाएगा, प्लस, उसमें इंक्रीमेंट कर देना। अगर मेरा मैच हो जाता है, पीटीआर इक्वल्स टू ए हो गया, फॉर एग्जांपल ए है अभी, अगर ये हो जाता है, अगर आपका मैच परफॉर्म हो जाता है तो आप अपने पॉइंटर को बढ़ा देते, पॉइंटर की वैल्यू को बढ़ा देना, मतलब पॉइंटर को आपने सेट कर देना राइट साइड में, ये बी पे आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा परफॉर्म नहीं होता है तो हम दे देंगे एरर हो गया। अगर आपका मैच नहीं हुआ, कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो एरर। ठीक है, अब मेन के लिए हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी फॉर द मेन एज आई एम टेलिंग यू, जो वेरिएबल एस के लिए लिखना है, एस वेरिएबल जो एस के लिए हम फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर दोनों चॉइस होंगी। पहले S1 को कॉल करेगा, इसके पॉइंटर को सेव करेगा, साथ में ये कोशिश करेगा इस मैच को, ये वाला कॉल करेगा। S1 को कॉल करा तो जो अभी प्रोसीजर हमने S1 के लिए लिखा था वो कॉल हो जाएगा, साथ में ये और के साथ इसके लिए भी प्रोसीजर कॉल करेगा, बी के लिए भी कॉल करेगा, S2 फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए लिखा S2। जब हम इस S को राइट करेंगे तो S को जब हम राइट करेंगे तो इसमें S1 भी आएगा या फिर S2, क्योंकि देखो अगर मेरे पास S से मुझे पास्ट जनरेट करना है, ठीक है, और मैंने इसमें लिखा है या तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन रूल को लेगा या ये सेकंड प्रोडक्शन रूल को लेगा, है ना। S से जब हम S से कॉल कर रहे हैं या तो ये S1 को लेगा या S2 को लेगा। अब ये देखिएगा कि जो L है, लुक अहेड है, क्या लुक अहेड आपका गिवन सिंबल के इक्वल है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा A है और लुक अहेड भी आपका A है, लुक अहेड ने देख लिया कि आपका A होना चाहिए, A और A मैच कर गया तो ठीक है, ये S1 को सेलेक्ट कर देगा। लेकिन A और A जब मैच ही नहीं किया, देन व्हाई इट विल चूज फॉर S1, ठीक है। सो देन इट विल हैव अनदर चॉइस एंड दैट विल बी S2, तो हमारे पास सेकंड चॉइस होगी और वो चॉइस हमारी होगी S2, ठीक है। वन मोर थिंग हियर, ये प्रोसीजर हमें अभी एक और एग्जांपल बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में उस एग्जांपल को हम करेंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया आई एम गिविंग टू यू गाइस, बेसिक्स आइडिया है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। वन मोर थिंग, जो ये S है, in the end what it will return, in the end what we are going to get, जो आपको फाइनल रिटर्न होना है, फाइनल में जो हमें इन द एंड जो हमें रिटर्न वैल्यू मिलनी है वो क्या होगी, इधर yes or no, or you can say successful or not successful, और you can say fail, ये तो मिलेगा। क्योंकि देखो एक ग्रामर जो अगर एक स्ट्रिंग को जनरेट करने की कोशिश करे तो या तो वो ग्रामर उस स्ट्रिंग को जनरेट करेगी या वो ग्रामर उस स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करेगी। सो वी हैव टू चॉइसेस,
ईदर यस और नो, और यू कैन से कि आपको या तो आपका सक्सेसफुली पास हो गया या फिर आपका सक्सेसफुली पास नहीं हुआ। सो जो हम ये इस फंक्शन कॉल करेंगे एस एस, जो हम मेन लिखेंगे प्रोसीजर एस के लिए, इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें यहाँ पे बुलियन वैल्यू, क्योंकि एज वी नो कि अगर हमारे पास दो चॉइसेस है यस नो ट्रू फॉल्स सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लाइक दैट, दीज आर द बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, सो हम बुलियन वेरिएबल यूज करेंगे एंड नाउ वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट द प्रोसीजर फॉर दिस। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्ट आपको बताऊं तो एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं कि डेट ट्रैकिंग किस तरीके से आपकी हैपन हुई थी। एक बार जस्ट ट्राई हम कर लेते हैं, प्रोसीजर हम बाद में एक बार हमने जस्ट आइडिया के लिए प्रोसीजर हम लिख चुके हैं। जो पर्टिकुलर वे होता है प्रोसीजर को लिखने का, वी विल सी डेफिनेटली वी विल सी फॉर दोस। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि किस तरीके से रिकर्सिव डीसी पार्सर को लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो हमने बैक ट्रैकिंग की बात करी, एस है, एस से हमें ए भी जनरेट करना है। पॉइंटर में जब ए है, यहाँ पे ए है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये देख लिया ए और ए मैच हो गया, क्योंकि पहले तो आपका ये रूल होगा ना, ये रूल कौन होगा हमारा, ये अगर S1 है और ये S2 है तो हमारे पास दो चॉइस है, तो हम S1 को उठाएं या S2 को उठाएं। तो S किसको उठाएगा, इधर S1 और S2 दोनों प्रोसीजर को हो सकते हैं आपकी S के अंदर। लेकिन जब इसने देखा कि पॉइंटर में A है और A किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट वन के साथ, तो डेफिनेटली इट विल गो विद S1, A और S, A और A मैच कर गया, मैच कर गया, पॉइंटर को बढ़ा दो, पॉइंटर को बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ आया पॉइंटर, यहाँ के पॉइंटर ने देखा दिस इज अ वेरिएबल, इसको तो फर्दर एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते। अब देखो आपके पास है B, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अगर हम लुक अहेडिंग की बात करें तो हमें पता है कि ठीक है B और B हमें मैच मिल जाता है, लेकिन अगर लुक अहेडिंग की बात ना करें, अगर लुक अहेड ना देख रहे हैं, जस्ट हमें ये पता है कि पॉइंटर B पे है और यहाँ हमारे पास दो रूल है। सो पहले ये क्या करेगा, पहले तो रूल किस रूल को अप्लाई करेगा, S को, A को मैच कराएगा और S को कॉल कराएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंटर के अंदर वैल्यू थी B, यहाँ पे आ गया A, इसने क्या दिया, यहाँ से इसने दे दिया, इसको क्या रिटर्न किया, फेलियर, क्या रिटर्न किया, फेलियर और यू कैन से फॉल्स। इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जब इसने फॉल्स इसको रिटर्न कर दिया है, देन व्हाट इट विल डू, हम यहाँ से यहाँ बैक ट्रैक करें, इसको पता चल गया कि यहाँ से आपको ये प्रोसीजर नहीं मिलने वाला, या ये गिवन स्ट्रिंग आपको नहीं मिलने वाली। सो व्हाट वी विल डू, हमने दूसरे रूल को कॉल करा और दूसरा रूल था S gives B। अब देखो पॉइंटर में आपका B है, पॉइंटर को हमने सेव भी करा रखा है, सेव इसलिए करा रखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी तक आपने A रीड किया है या B रीड किया है, क्योंकि हमें बैक ट्रैक करना होता है। बैक ट्रैक करना है तो पॉइंटर को एक तरह से हमें सेव भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम गए B पे, यहाँ हमारा पॉइंटर था B पे और हमने जनरेट किया B से B आपका मैच कर गया, तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू। A आपका यहाँ पे मैच हो गया, B आपका यहाँ पे मैच हो गया, इसने इसको ट्रू दिया था, इस S के पास यहाँ से ट्रू आ रहा है, ट्रू ट्रू तो ट्रू। सो व्हाट इट विल रिटर्न, S will return what it will return, successful pass, success, it will return success। ठीक है, कि आपका जो स्ट्रिंग जनरेशन था, जो पार्सिंग करनी थी, वो आपकी सक्सेसफुल हो गई। देखो बेसिक्स आइडिया क्या है इसके पीछे, हर एक प्रोडक्शन रूल के लिए हमें क्या करना है, प्रोसीजर लिखना है। S आपका मेन रहेगा, S और यू कैन से जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए हमें प्रोडक्शन रूल प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर S है, S में हमारे पास दो चॉइस है, तो S एक ऐसा मेन फंक्शन लिखा जाएगा, मेन प्रोसीजर लिखा जाएगा जिसमें आपके पास दोनों चॉइस होगी, इधर दिस और दिस, या तो आप इसको कॉल करोगे या आप इसको कॉल करोगे। अगर हमारे पास एक और है, लेट्स से A है और दैट इज A और A लाइक दिस, अगर ये इस तरीके से हमें गिव करता है, ठीक, तो हम इसके लिए भी प्रोसीजर लिखेंगे। पॉइंटर की क्या नीड है, पॉइंटर की हमारी ये नीड है ताकि ये पॉइंटर आगे बढ़ता रहे और हम इसको मैच कराते रहे। मैच करा रहे हैं तो अगर हम मैचिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैचिंग का प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोसीजर फॉर मैच। मैच के लिए भी हम एक लिखेंगे कि आपकी मैचिंग किस तरीके से परफॉर्म होगी। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद अब हमें देखना है इस तरीके से, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ से
बैक ट्रैक करना पड़ रहा था, यहाँ हमने बैक ट्रैक किया तब हम दूसरे रूल पे आए। सो दिस इज द थिंग कि आपको पॉइंटर को क्यों सेव कराना है। पॉइंटर को सेव कराने की नीड इसलिए है क्योंकि हमें बैक ट्रैक भी करना पड़ सकता है, उस टाइम पे आपका पॉइंटर है या जो आपने पॉइंटर को सेव किया वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ से आपको जस्ट ऑर्गन्स को डिलीट करना है, यहाँ से आपको मैचिंग करानी है। एस प्रोसीजर के अंदर इसके जितने प्रोडक्शन रूल है सबको और में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर एस को हमने कॉल किया तो हमारे पास दो चॉइसेज है, हम S1 को उठा सकते हैं, S2 को उठा सकते हैं। ए को अगर मैंने कॉल किया मेरे पास दो चॉइस है, या A1 को उठा सकते हैं या A2 को उठा सकते हैं। A1 के लिए अलग से लिखा जाएगा, A2 के लिए अलग से लिखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया हाउ द रिकर्सिव पार्सर वर्क्स, ठीक है। So this is all for today class. In next class we will see more example for the recursive descent parser. उसके लिए हम more examples देखेंगे. So we will see how to write, how we are going to write in a formal way में हम कैसे procedure को लिखते हैं वो चीज़ हम देखेंगे. Okay, so this is all for today class. In the next class let's meet with some of the examples of the recursive descent parser. Thank you for the class.